दिल्ली बख्तियारपुर वार्ड पल्ला यमुना घाट पर यमुनोत्री धाम उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली और प्रयागराज उत्तर प्रदेश संगम घाट तक 51 यमुना नदी के घाटों पर यमुना नदी पर्यावरण चिंतन चर्चा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आरंभ। कथावाचक स्वामी प्रकाश चैतन्य कृष्ण संन्यास आश्रम रेणुका हिमाचल प्रदेश। स्वामी जी ने अपने सभी भक्त मंडली के साथ यमुनोत्री धाम से प्रयागराज त्रिवेणी संगम घाट तक यमुना में निरंतर बढ़ रही गंदे नालों की गंदगी और निरंतर प्रदूषित होते पानी और पर्यावरण जो प्लास्टिक के बैग व अन्य वस्तु में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए 51 घाटों पर चैतन्य कर देश की जनता को जगाने और सरकार को गंभीरता से इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मांग करते हैं। इस अवसर पर बख्तियारपुर वार्ड नंबर 5 की निगम पार्षद श्रीमती जनता देवी सुखीराम ने कहा, हम महाराज जी के साथ और दिल्ली सरकार व भारत सरकार से भी मांग करते हैं। हरियाणा से दिल्ली में यमुना मैया का पल्ला 7 नंबर घाट पहला घाट बनता है। इस घाट को अच्छे से बनाकर तीर्थ स्थल बनाया जाए। एनसीआर और दिल्ली के हजारों श्रद्धालु अमावस्या और पूर्णिमा एकादशी के पवित्र स्नान के लिए आते हैं और मैं उन सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगी, जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की मूर्ति बैठाकर वे विसर्जन करने आते हैं, तो कृपया वे मूर्तियां चौक, मिट्टी, प्लास्टिक, पत्थर के स्थान पर जिन बच्चों में मूर्ति बनाने का टैलेंट है, आप उनसे कच्ची चिकनी मिट्टी से बनवाकर कच्चे रंग रूप देकर मूर्ति सुंदर बनवाकर पूजा पाठ के बाद विसर्जन करें। एक अच्छे काम की शुरुआत अत्यधिक फायदा देती है। सस्ती मूर्ति, बच्चों के टैलेंट को बढ़ावा, पानी में जाते ही मूर्ति अपने आप विसर्जित हो जाएगी। करके देखिए, अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा। मैं स्वामी प्रकाश चैतन्य दशनाम संन्यास आश्रम रेणुका हिमाचल प्रदेश। आज कौन सी जगह है महाराज जी और क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है और कब तक के लिए चलेगा? हरियमुना सहयोग समिति के तत्वाधान में चल रही निरंतर 108 श्रीमद् भागवत कथाएँ, इसका 18वां पड़ाव यमुना मंदिर के पावन पवित्र यमुना जी के घाट पर है और वर्तमान में ये पल्ला और दिल्ली में पड़ता है। और पूर्व में 108 कथाओं का जो संकल्प है यमुनोत्री से लेकर प्रयाग और प्रयाग से लेकर पुनः यमुनोत्री तक है, जिसमें हम लोग महाशिवरात्रि 8 मार्च जिस समय लगभग 8 या 9 माइनस टेम्परेचर्स में कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। और ये यमुनोत्री से लेकर निरंतर प्रयाग तक चलेगा और प्रयाग से लेकर निरंतर पुनः यमुनोत्री तक और पुनः कथा का विराम अप्रैल 2026 तक रहेगा। 756 दिन की ये यात्रा है, जिसमें सबसे पहले यमुना जी की परिक्रमा है और कुछ प्रकल्पों को लेकर और विशेष संकल्प को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला प्रकल्प है स्वच्छ यमुना। वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल है और जल की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन उसकी जो राजधानी है वहाँ नहाने पर प्रतिबंध लगा है। 25 लीटर से अधिक पानी का उपयोग करना माने एक अपराध हो गया है। और WHO की रिपोर्ट वर्तमान में पंजाब को लेकर अभी मार्च में आई है, जिसमें केवल 18% पानी ग्राउंड वाटर रहा है। नदियों के रूप में जल तो है लेकिन वो अपवित्र है। और क्योंकि आप पल्ला घाट में यही भी देख सकते हैं, ना तो पानी पीने योग्य है, यूरेनियम आदि पाया गया है, जिसमें लगभग तो कैंसर कारक पानी हो गया है। और वर्तमान में भी यदि हम लोगों ने नदियों को स्वच्छ नहीं किया, पवित्र नहीं किया, हमारे पास जीवन पृथ्वी पर तो असंभव सा लग रहा है। इसलिए पहला प्रकल्प है स्वच्छ यमुना। दूसरा है हरित यमुना। हरित यमुना माने पर्यावरण को देख बढ़ते पॉपुलेशन को देखकर जो पॉल्यूशंस बढ़ा है और आज प्रदूषण इस स्तर पर चला गया है कि लगभग 89.29% हवा आज वर्तमान में प्रदूषित है। हवा के साथ भी हम लोग जहरीली गैसें हवा के रूप में ले रहे हैं। 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक हम लोग ले रहे हैं। इस रूप से प्रदूषण बढ़ा है। तो स्वच्छ यमुना के साथ साथ हरित यमुना का जो कार्य है, तो यमुनानगर से जैसे हम नीचे आए, क्योंकि यमुना जी वहीं से अशुद्ध और अपवित्र होती हुई आई हैं, तो यमुना जी के लगभग 100 घाट पर दोनों तटों पर दोनों तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक सघन वन लग रहे हैं। जापान की एक टेक्निक है मियावाकी फॉरेस्ट, उसी टेक्निक से 1 एकड़ में 5000 तक के पेड़ तैयार होंगे। अधिक से अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन कैसे हो, अधिक से अधिक प्रदूषण पर कंट्रोल कैसे हो। तो पहला सघन वन जटलाना में 5 एकड़ में लग रहा है। दूसरा सघन वन करनाल के कुंजपुरा के पास 40 एकड़ में लग रहा है। तीसरा सघन वन जलवाना में 5 एकड़ पर लग रहा है। ननेड़ा एक पंचायत पड़ती है यमुना जी के किनारे, लगभग 100 एकड़ की बात अभी वहाँ चल रही है।
तो हरियमुना सेवक समिति 3-4 कार्य को लेकर के प्रकल्पों को लेकर चल रही है, जिसमें 4 ही मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यमुना की स्वच्छता, जिसके लिए हमारे पास IIT रुड़की से डॉक्टर ML कंसल जी हैं और उनकी 5 डॉक्टरों की पूरी टीम है, जो लगभग स्टडीज़ भी यमुना जी पर कर रही है, कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं। प्रयाग तक, यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना हमें स्वच्छ और निर्मल चाहिए, ये प्रथम उद्देश्य है। और अधिक से अधिक करोड़ों पेड़ लगा करके प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए सघन वन लग रहे हैं। तीसरा कार्य है हरियमुना पथ का पुनरुत्थान। नर्मदा परिक्रमा के तर्ज पर लाखों लोग, आज जैसे अमावस है तो यहाँ पल्ला घाट पर भी हज़ारों लोग यहाँ स्नान करने आए हैं, ऐसे ही कल लाखों लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं। तो जन जागृति अभियान ये है और 18वां पड़ाव कथा का यहाँ हो रहा है। ऐसे निरंतर 108 कथाएं होनी है और इसका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। अब यमुना की सुरक्षा और सद्बुद्धि कौन देंगे? तो बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी अष्टधातु की पंचमुखी मूर्तियाँ हम लोग 108 घाट पर उसकी भी प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ कथा हो रही है उसी यमुना जी के तट पर, उसी घाट पर प्राण प्रतिष्ठाएं भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आप ही सबको सद्बुद्धि दें। कलिकाल के देवता है और इस समय आप ही सबको सद्बुद्धि दें कि हम तीर्थ पर आकर कम से कम अपराध ना करें। और विशेषकर ये प्लास्टिक के रूप में, ये जो वन टाइम प्लास्टिक हम यूज करते हैं, कटोरियों के रूप में हम तीर्थ यात्रा पर आएँ और स्नान आदि करने आएँ तो एक टोकरी ऐसा लेकर आएँ ताकि वहाँ से जो कचरा है नदियों का वो साफ करके हम लोग ले जाएँ। तो संदेश को लेकर 4 बातें निरंतर है: स्वच्छ यमुना, हरित यमुना, हरियमुना पथ का पुनरुत्थान और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा यमुना के दोनों तटों पर। स्वामी जी, क्या जिस तरह से जमुना के जो किनारों का जब जल बहाव आता है उस समय जमुना के किनारों का कटाव हो जाता है, तो ऐसे में क्या है कि वृक्ष नहीं होने के कारण वो जमुना के जितने भी तटबंधे होते हैं उनका कटाव होता है। तो नदियों के किनारे क्या है, वृक्षारोपण की भी प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं? कटाव तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने अतिक्रमण किया है और नदियों का जो स्थान रहता है, हमें लगता है कि शायद कटाव करके यमुना जी कहीं घुस गई है। वस्तुतः आज से 20, 30, 40 साल पहले यमुना जी जहाँ थी वो अपना स्वरूप नदी अपना सहज ले लेती है, लेकिन हमारा स्वभाव ये है कि हम भाई का भी अगर 2 फुट जमीन उस पर भी कब्जा करते हैं। जैसे हमने नदियों का स्थान रोक लिया है, नदियों पर कब्जा कर लिया है, तो नदी तो अपना स्वरूप लेगी भी और अपने स्थान से ही ऊपर रहेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद रहेगी। वृक्षारोपण के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है? वृक्षारोपण के लिए पहल नहीं हो रही है, वृक्षारोपण का कार्य शुरू हो गया है। पहला सघन वन जठाना में प्रारंभ हो गया लगना, और क्योंकि सबसे एडवांस टेक्निक जापान की है जिसको मियावाकी टेक्निक कहते हैं, उसी मियावाकी टेक्निक से ही जहाँ 1 एकड़ में लगभग 500 से 700 पेड़ लगते हैं, वहाँ 5000 पेड़ लग करके अधिक से अधिक, क्योंकि 1 फुट की भी जगह उसका भी दुरुपयोग ना हो। और हमें आज सबसे ज़रूरी है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन कैसे हो। और यमुना जी किनारे लगेगा तो सहज ही कटाव बचेंगे। बहुत सारे पेड़ है जिसकी जड़ें 25-25 फुट तक नीचे जाती है, तो उसमें वो भी पेड़ है। तो एक पूरी टेक्निक है मियावाकी, कोई भी आप जा कर के गूगल पर देख सकते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट है, जापान की सबसे एडवांस टेक्निक है सघन वन लगाने के लिए। अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन कैसे हो, प्रदूषण कैसे कम। और कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? संदेश यही है कि आप के बिल्कुल निकट यमुना जी के घाट पर ही यमुना मंदिर पल्ला घाट और शायद ठोकर नंबर 7 ही है, तो यहाँ पर आज से कथा प्रारंभ हो रही है। अभी कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आज तो कथा का समय लगभग अभी 9 बजे से प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल से कथा का समय 2 बजे से है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। और दूसरा ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक इसलिए पहुंचाइए, जल जीवन है, जल है तुम्हारा कल है। आप बना तो नहीं सकते, बचा सकते हैं। तो भविष्य में अपने बच्चों को अगर धरोहर के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो प्रकृति ने जीवन दिया है, तो कम से कम जिस प्रकृति को हमने नष्ट किया, जो जीवन देती है वही विनाश का कारण बनती है, तो कहीं प्रकृति विनाश का कारण ना बने। इसलिए जीवन देने वाली कहीं जीवन लेना प्रारंभ ना कर दें। तो ये हमारी जो संजीव नदियाँ हैं जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है, तो इन नदियों को बचाएं, जल को बचाएं, अपना कल को बचाएं। जय श्री कृष्णा, जय यमुना। हमारा बहुत सौभाग्य है जो जमुना माई पर कथा हो रही है,
और ये कथा हरियम यमुना पथ की तरफ से हो रही है। इन्होंने 108 भागवत करनी है, यमुनोत्री से चालू हुई है ये, और इलाहाबाद होते हुए कुंभ से होते हुए वापस यमुनोत्री जाएगी। और हमारे क्षेत्र का सौभाग्य जो इतने बड़े साधु संत आए हैं और भागवत कथा कर रहे हैं, और अब सब मिलके इसको पूर्णतः से अच्छे अच्छा करवाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। महाराज जी क्या कहेंगे, आज जमुना स्नान भी है? आज सोमवती माता का पर्व है जी, बड़ी उत्तम का पर्व है। हाँ, और आज से कथा भी आरंभ हो रही है। आज से कथा आरम्भ हो रही है। श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज की जमुना मैया की कृपा से 26 भक्तजनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने भगवत का आनंद लीजिए और जमुना मैया जी की पूजा अर्चना कीजिए। नमस्कार, मैं जनता देवी निगम पार्षद वार्ड नंबर 5 बख्तावरपुर से। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? आप जमुना घाट पे हैं और उसके साथ साथ में आज अमावस्या भी है, तो क्या कुछ कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आज आप लोग? हम आज 5 जुलाई से यहाँ पे यमुना घाट पर जो चंगोला के पास पड़ती है, आप देख ही रहे हो, आज अमावस्या का दिन है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ होने जा रहा है। तो मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग इसमें आएँ, जुड़ें और कथा का श्रवण करें। मैडम, हरियाणा के बाद पहला ही घाट पड़ता है ये, क्या कारण है कि अब तक यहाँ की कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाई है या घाट पक्के नहीं हो पाए हैं? मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो हमारा एक नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ घाट बनने के लिए मैं अपील कर रही हूँ कि यहाँ जो स्वच्छ यमुना, हरित यमुना के माध्यम से ये भागवत चल रही है, जो निरंतर यमुनोत्री से होती हुई आ रही है और प्रयागराज तक ये कथा शुभ आरंभ होता रहेगा और ये हर यमुना घाट पर चलती रहेगी। तो मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो यमुना घाट है ये कच्चा है, आप देख सकते हो। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि इस घाट को जितनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, 10 से 20 हज़ार के यहाँ पे मिनिमम 10 से 20 हज़ार व्यक्ति यहाँ पर स्नान के लिए पूर्णमासी को, अमावस्या को यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ ना तो कोई ऐसा महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था है, ना कोई पक्का घाट है। और आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी कितना गंदा हो चुका है, पीने के लायक नहीं है। पीने के लायक तो छोड़ो, यहाँ इसमें जो जीव जंतु हैं वो भी जिंदा नहीं रह सकते। इतना दूषित पानी हमारे माध्यम से ही हो रहा है। तो इस कथा के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जमुना का पानी है इसे साफ़ किया जाए। सरकार से मैं ये अपील करती हूँ। और यहाँ पे 7 नंबर घाट पर एक पक्का घाट, स्नान घाट बनाना चाहिए और ये सरकार ये काम कर सकती है। मैं निगम पार्षद हूँ, मैं अपने अथक प्रयासों से यहाँ पे हर महीने में, जैसे अमावस्या होती है, पूर्णमासी होती है, तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी मंडल की टीम को लेकर के, ग्रामवासियों को लेकर के, जो भी हिंदू समाज संगठन है उन सभी की टीमों को लेकर के मैं यहाँ आती हूँ और खुद उनके साथ मिलकर यहाँ सफाई करवाती हूँ। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं सभी टीम को लेकर के, आज भी आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कि मैंने कितनी सफाई करवाई है। और यहाँ हर 15वें दिन मैं सफाई करवाती रहती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि जो सरस्वती की पूजा होती है तो उसमें सब इसमें मूर्तियाँ डाल के जाते हैं, विसर्जन करके जाते हैं। उसकी 1 दिन पूजा करता है, कोई 9 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है। उसके बाद वो लेके आएंगे और जमुना में उसको विसर्जन करके जाएंगे। तो मैं उन सब से भी यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखें। उसको एक अपने खेत में ही या कहीं ऐसा कच्चा स्थान दे करके, खड्डा खोद करके उसमें ही अगर उसको दबा दिया जाए तो जमुना का पानी दूषित होने से बच जाएगी। और जो इसमें मछलियाँ, जीव जंतु, कछुए वगैरह हैं वो भी नहीं ख़त्म होंगे। अभी
से ये कहना चाहती हूँ, जो आज के हमारे यूथ हैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनका मन धार्मिक इन जगह पर है और वो किसी पूजा को मानते हैं, जैसे हमारी सरस्वती पूजा है, तो उसको प्लास्टर या किसी चौक मिट्टी से ना बना करके शुद्ध खेतों की मिट्टी से बनाए, मुल्तानी मिट्टी से बनाए और उसमें हल्दी डालें और बहुत सारे छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वे उसमें डालें, गोबर डालें गाय का, और वो अगर हम उसमें विसर्जन करेंगे तो हमारी जमुना मैया को कोई नुकसान नहीं होगा और जीव जंतु भी बचे रहेंगे। साथ साथ बच्चों का टैलेंट भी उभर के आएगा कि लोगों में बच्चों में प्रतिस्पर्धा जागेगी कि हम एक से एक अच्छी मूर्तियाँ बनाएं और हमारी मूर्तियाँ जो है मार्केट में बिकेंगी। नमस्कार दोस्तों,